हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी और साथ में एजुकेशन की तैयारी होती है। ठीक है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 को ध्यान में रखते हुए नेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ही सेट के एग्ज़ाम की। जैसे कि अभी बहुत सारे सेट के एग्ज़ाम होने बाकी हैं, जम्मू कश्मीर का होने वाला है और इसी तरह से एमपी सेट का हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी जो भी नेट की एग्ज़ाम की दे रहे हो या सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना है। सिलेबस के बाद उसमें ये देखना रहता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, अभी जो चल रहा है पैटर्न वो क्या है एनटीए की तरफ से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को बात करेंगे कि पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं जो कि 2023 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड आप सभी को पता है कि सभी एग्जाम्स में आता है, जो भी आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित होते हैं, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो या सुपर टेट की हो। ठीक है, आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जाते हैं या DSSB के लिए अप्लाई करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं के लिए भी है, तो सभी जगह देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है ना। आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट ही मेरे ख्याल से टीचिंग एप्टीट्यूड ही होती है। तो आपको इसके बारे में चीज़ें पढ़ना है, सिलेबस तो पढ़ना ही है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप सिलेबस छोड़ दीजिए, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, चलन में अभी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कुछ नई चीज़ें एडवांस लेवल पे चीज़ें ऐड होती जा रही हैं जो कि अभी आपको किताबों में नहीं मिली होंगी। आपने नए जो है एडिशन की किताबें ले भी ली होंगी, पर ये सारी चीज़ें उसमें अभी नहीं जो है प्रिंट होके आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझना है और मुझे बताना है ना। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी वहाँ पर मैं कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं आपको दूंगी, चाहे करंट से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर या कोई भी कंटेंट हो। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। जैसे कि अभी आपने देखा कि यूजीसी नेट की परीक्षा आपकी अभी मतलब 2023 में अभी 2 बार हो चुकी है। 1 फरवरी मार्च में एक सेशन हुआ था और उसके बाद जून में हुआ है। तो उन सारे ट्रेंड्स को ध्यान में रख के सारे पेपर्स को देखने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो कि आपके दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे और वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि कौन सा सिलेबस है, हमको क्या चीज़ें करनी है ना। तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। सिलेबस को आपको समझना ही सभी के पास होगा, मैंने भी आपको दिया है टेलीग्राम पे, अगर ना हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 का और एजुकेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें दी हुई हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वयं प्रभा काफ़ी पूछा जाता है, और यहाँ से अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके चैनल से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब आपको इसका डिटेल तो पता ही होना चाहिए कि इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन बाकी चीज़ों में अब जो एडवांस लेवल पे चीज़ें जुड़ी हैं उनमें आपके स्वयं प्रभा चैनल जो है पूछे जा रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका इवेल्युएशन सिस्टम यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें भी देखिए पूरी चीज़ें मेंशन नहीं है। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन पूछ रहा है ना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यहाँ पे ये सारी चीज़ें और इनोवेशंस क्या क्या हैं इवेल्युएशन सिस्टम में। अब इसी में इवेल्युएशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, वो किस तरह से किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको आगे मैं बताती हूँ स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो अभी पढ़ना है, मतलब इतना तो आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि सिलेबस आप कवर करिए, ठीक है, पर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको आप ज़रूर पढ़िए, जहाँ से भी मिले। मैंने भी काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं, या आपको मैं नहीं कहती हूँ कि आप यहीं से पढ़िए, आपकी जहाँ मर्जी हो, जहाँ पे भी आपको लगे कि समझ में आ रहा है और मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारा नेट का पेपर क्लियर हो जाए, पेपर 1 में हम अच्छा स्कोर कर लें। तो इसी तरह यूनिट वाइज चीज़ों को समझते हुए कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, अभी हमें किस पे फोकस ज़्यादा करना है, तो उन चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना है ना। तो हमारा पेपर क्लियर हो जाए, हमारा नेट JRF क्लियर हो जाए, हमें क्या करना है, हमारा कोई भी रास्ता हो, हम कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग तो पढ़नी है, और जो भी पढ़िए क्वालिटी से यहाँ पर मैटर करता है, क्वांटिटी से नहीं कि एक दिन में ज़्यादा सा पढ़ लिया लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं है, है ना। ये चीज़ नहीं करना है। जो पढ़िए बिल्कुल सॉलिड पढ़िए।
उसके बाद देखिए जो आपसे पूछा जाता है उसमें क्या है, टीचर रिलेटेड क्वालिटी, टीचर रिलेटेड और लर्नर रिलेटेड और साथ ही कंटेक्स्ट। जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है इन 3 पोल्स पर ही इन्हीं की पेरिफेरी पे घूमती है ना। मतलब टीचर सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, और आपका जो वातावरण है कि वो डायनेमिक है या आपका क्लासरूम जो है कैसी कंडीशन है, सिचुएशन है, आप किस स्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण किस तरह का है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं। अब टीचर रिलेटेड क्वालिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपकी आती है इफेक्टिव टीचर्स क्वालिटी, जो कि इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन से संबंधित आ जाती है ना, आपके टर्म्स में उसमें भी दिया हुआ है सिलेबस में। तो इफेक्टिव टीचर्स क्वालिटी और टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स में आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, जिसमें कि कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं जो है मेथड्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। उनके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे यूज़ करनी है, किस तरह उसके फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि टीचर्स टीचिंग मतलब टीचिंग जो मेथड्स हैं वो टीचर सेंटर्ड कौन कौन से हैं। और इफेक्टिव टीचर क्वालिटी में टीचर से संबंधित जैसे कि हम पढ़ते हैं वर्बल क्वालिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कंटेंट नॉलेज क्या है उनका, एजुकेशनल कोर्स वर्क उन्होंने क्या किया है, टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, और साथ ही जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिमांडिंग है, वो क्या है, टीचिंग एड्स की उनको जानकारी कितनी है, मतलब टेक्नोलॉजी की जानकारी है या नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जब जो टीचिंग एड्स अगर आप जो है साथ में उनको रिलेट करके पढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक इंटरैक्टिव टीचिंग होती है ना। अगर खाली लेक्चर मेथड से दिया जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन खत्म होता जाता है, बच्चों को बोरियत शुरू होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टीचर रिलेटेड ये कंटेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, जब आप PYQs भी करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं तो करवा ही रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग की, रिसर्च की, और अब मैंने कम्युनिकेशन की भी सारे PYQs जो भी 2019 से लेके 2023 तक अब तक हो चुके हैं, सारे मैं आपको करवा दूंगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन आपको कहीं पर भी पूरा मिल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हर बार एक नया कुछ टर्म्स आ जाता है, कुछ नए सवाल आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारी आउट ऑफ रीच होते हैं, मतलब हमें समझ में ही नहीं आते हैं कि कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक तो टीचिंग और कम्युनिकेशन से संबंधित सवाल आते ही आते हैं, तो इसीलिए मैंने साथ में तीनों चीज़ों को लेके चला है, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि खाली मैं टीचिंग पढ़ा दूँ पहले फिर कम्युनिकेशन, तो उससे क्या होता है ना, आप भी तो एक तो थोड़ा सा बोरियत सी होने लगती है और फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो जब हम साथ में चीज़ों को पढ़ते हैं ना, कि कम्युनिकेशन भी पढ़ रहे हैं और टीचिंग भी पढ़ रहे हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती है कि किसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लर्नर रिलेटेड और कंटेक्स्ट, लर्नर रिलेटेड मैं अभी आगे आपको बताती हूँ कि लर्नर के टाइप्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो आपके एग्जाम्पल के तौर पे अधिकतर पूछे जाते हैं, या आपको मतलब ऐसी सिचुएशन देके सवाल पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में वातावरण से संबंधित, मतलब शैक्षिक परिस्थितियाँ आपकी क्या हैं, तो यहाँ से देखिए जो सवाल आपका बनता है ना, वो आपका बनता है इन्वायरमेंट से, टीचिंग इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, स्टैटिक है, डायनामिक है, किस टाइप का है। और यहाँ पर जो सवाल बनते हैं, जो पूछे गए सवाल हैं, उनमें आपके वेरिएबल से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। उसमें वेरिएबल्स में भी 3 तरह के आते हैं, जैसे कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, है ना। पता ही है आपको कि स्वतंत्र कौन से होते हैं, आश्रित, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और आपके जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, है ना। तो ये हस्तक्षेप चर होते हैं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, और आप देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं। साथ ही मैंने पिछले बार जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ संबंधित जो है एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करवाए थे, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, पिछली बार की है वो वीडियो, तो आप उनको देख सकते हैं। तो वहाँ मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। अब तो ये हो गई टीचर रिलेटेड, है ना, ये चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से सवाल आते हैं। लर्नर रिलेटेड में क्या है, लर्नर तो देखिए वैसे तो कई कैटेगरीज हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। विजुअल लर्नर्स होती हैं जो कि देख के समझते हैं, ऑडिटरी, ऑरल जो कि सुन के समझते हैं, काइनेस्थेटिक, है ना, और हैंड्स ऑन लर्नर जो करके सीखते हैं, जब तक उनका बॉडी पार्ट्स मतलब जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होता वो चीज़ों को नहीं सीखते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स, ठीक है। तो आप देखिए काइनेसिक्स हम कहाँ पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं, तो इससे संबंधित सवाल बिल्कुल बन सकता है। तो ये लर्नर्स के हैं। और भी कुछ टाइप्स होते हैं
जिसमें कि आप जो है सोशल है, सॉलिडेटरी है, इस तरह के जो और भी टर्म्स होते हैं, मतलब टाइप्स में वर्बल है, तो ये सारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके लर्नर के। इन्हें थोड़ा सा आपको कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित करके मतलब इनको पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चंस को भी करना है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगी, क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि कितनी जो है आप देखेंगे 2019 से छांटना शुरू करेंगे तो ये आपका टाइम ही कंज्यूम होगा। तो आप लोग खाली पढ़िए, यहाँ पर चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका फिर आता है लर्निंग थ्योरीज। ये थ्योरीज ऐसी हैं जो कि हर एक टीचर को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये लर्निंग थ्योरीज हैं जो अब ऐड हो गई हैं जब नया सिलेबस आपका आया है। तो इसमें आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी है, जीन पियाजे जी की थ्योरी है, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, बीएफ स्किनर की थ्योरी है, हॉवर्ड्स गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक की है। इस तरह से कुछ थ्योरीज हैं। और इसके अलावा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी पूछा गया है कई बार, ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो कोहलबर्ग का। तो ये भी थ्योरी है जो कि बहुत इजी है सारी थ्योरी, और टीचर्स के लिए ज़रूरी होती हैं कि इनको जानना जाए, है ना। इनको जानना चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनका पर्पस क्या है और किस लिए इनको रखा गया है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप इसमें देखिए लर्निंग थ्योरीज में आपके बहुत सारे टर्म्स जो है क्लियर हो जाएंगे जब एक एक थ्योरी आप पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स क्या होता है, स्कैफोल्डिंग हम वाइगोत्स्की की थ्योरी में यूज़ करते हैं, स्कैफोल्डिंग, है ना, और ट्रायल एंड एरर। आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप जाते हैं तो आपके जो है डोमेन्स ऑफ लर्निंग में बात होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, है ना, जो अधिगम के क्षेत्र हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके जो सिद्धांत, मतलब कि जैसे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, रचनावादी या व्यवहारवादी जो स्कूल्स हैं, मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, रचनावादी स्कूल्स क्या कहते हैं, व्यवहारवादी में क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर क्लियर होती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, है ना। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि सवाल जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इसमें एक करेक्शन भी हो चुका है, तो इसको मैंने आपको बताया है, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लर्निंग थ्योरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर टॉपिक बन जाता है, जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं, और कई बार एप्लीकेशन बेस पे पूछ लेता है, कई बार आपको क्या है वो मतलब इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाते हैं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या है ना, और ट्रायल एंड एरर क्या होती है, तो ये जब चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर सवाल करने मुश्किल होते हैं, ठीक है। और परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी संबंधित हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं। तो अगर किसी के पास कंटेंट नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिए, इस पर एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको पूरा दे दूंगी। वैसे मैंने कई चीज़ें आपको करवा दी हैं, जिसमें कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इस तरह से थ्योरीज मैंने कवर करवा दी हैं, ठीक है। कुछ एक बची हैं तो वो हो जाएंगी, है ना। परेशान किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना है। आप देखिए स्वयं प्रभा के बारे में मैंने बताया कि ऑनलाइन मोड्स पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा, जिसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो भी इसका जो इन्फॉर्मेशन है जितनी भी इसके बारे में, और अभी नई क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो लेटेस्ट में यूजीसी अभी क्या क्या चीज़ें अपडेट ला रहा है, ये सारी चीज़ें भी इससे संबंधित करके पूछ ली जाती हैं। और स्वयं प्रभा में चैनल्स के नाम अभी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आपके चैनल्स में जो है कई बार आपको जो मैचिंग के लिए पूछा जाता है कि 4 चैनल्स के नाम दिए हैं, अब उसके अंतर्गत क्या उनके फीचर्स हैं उससे संबंध करके आपको बताना है, ठीक है। तो चैनल्स के नेम आपको पढ़ लेने चाहिए। मैंने एक वीडियो पूरी बना रखी है, 1 या 2 वीडियो हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। एक में पूरे हैं और एक में स्वयं प्रभा के सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके जो है कवर हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक। तो पूरे जो है 2023 में या 22 में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं स्वयं प्रभा से, वो सारे मैंने वहाँ पे कवर करवा दिए हैं, है ना। तो आप उनको देख लीजिएगा। इवेल्युएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा, टीचर ने जो भी पढ़ाया, तो अब टीचर को जो है लर्नर का इवेल्युएशन करना भी ज़रूरी होता है। तो वो इवेल्युएशन किस टाइप से करेंगे, टीचर किस तरह से कौन सी जो है प्रोसेस को यूज़ करेगा, कौन सी जो है उसके टाइप को यूज़ किया जाएगा, तो ये सिचुएशन के ऊपर होता है कि किस तरह का इवेल्युएशन यूज़ करना है। तो इसमें आपके जो सवाल बनते हैं
इसमें आपके जैसे कि प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, ये टाइप्स हैं सब आपके। डायग्नोस्टिक, समेटिव, ये सारे आपके टाइप्स हो जाते हैं एवेल्युएशन के, जिनसे कि सवाल बनते ही बनते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इनमें थोड़ा फर्क है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिक्षमता, जैसे कि अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। तो ये क्या है, ये अभिक्षमता का मापन हो रहा है। इस एक टेस्ट के द्वारा एनटीए ये चेक करता है कि आपके पास टीचिंग नॉलेज कितनी है, टीचिंग स्किल्स हैं कि नहीं है, या आप आगे रिसर्च करना चाहोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड हम क्वेश्चंस देते हैं, यूनिट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आगे आप रिसर्च के लिए उतने जो है योग्य हो कि नहीं हो, है ना। जेआरएफ करने जा रहे हो, फिर आप जेआरएफ करके फिर आप क्या है रिसर्च के लिए अप्लाई करोगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी एप्टीट्यूड में यहाँ पर जो है चेक की जाती हैं, ठीक है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर देखिए एटीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति टेस्ट होता है, अभिवृत्ति परीक्षण। फिर उसके बाद जो ज़्यादा पूछा जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब अगर इनका सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, किसकी क्या क्वालिटी है, तो ये अधिकतर एग्जाम्पल बेस पे पूछा जाता है। और अभी एक आपका इस बार पूछा गया था एप्सेटिव एवेल्युएशन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अब नए नए टर्म्स हैं ये आपके पूछे जा रहे हैं, तो इतने तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक। और मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं, अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन पे मैंने बना रखी है वीडियो, है ना। और आपको पता है कि मैं चीज़ें एकदम बेसिक से समझाती हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आप खुद अच्छे से समझते हो तब चीज़ें आप दूसरे को समझा पाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से ही चीज़ें समझाती हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हर किसी का अपना लेवल होता है समझने का, है ना। तो चीज़ें हमको बिल्कुल बेसिक से पता होनी चाहिए सारी। कभी क्या होता है, छोटी चीज़ें भी जो बहुत माइनर चीज़ें होती हैं वो भी हम सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ कराते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, आपको ये चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है। उसके बाद देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा सवाल बनता है वो आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, ठीक है। तो LMS आपका इससे संबंधित सवाल, और ICT से रिलेट करके कॉन्सेप्ट काफ़ी बन रहे हैं, जैसे कि टीचिंग में ICT से रिलेट करके। अब जैसे कि आपसे पूछा जाता है, आजकल बहुत सवाल बने हैं पॉडकास्ट के बारे में, जूम मीटिंग क्या है, कैनवास क्या है, कहूत कहाँ यूज़ किया जाता है ना, वर्चुअल फील्ड ट्रिप क्या है। तो इस तरह से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, तो ICT से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। अगर आपको पूरा पेपर देखने पे कभी ऐसा लगता है कि अरे मुझे टीचिंग के सवाल तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग और ICT को रिलेट करके पूछा गया है, तो हम इसलिए अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग डायरेक्ट ऐसे ना पूछ के, जैसे मैथड्स वगैरह में तो वो पूछेगा, लेकिन आपका जो है उसमें ICT से रिलेट करके भी चीज़ें टीचिंग में पूछी जा रही हैं। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना ही है, कोऑपरेटिव लर्निंग, और सबसे ज़्यादा माइंड मैपिंग के बारे में मैंने अभी आपको वीडियो बना के दिया था, उसमें आप देखिएगा 4-5 शिफ्ट में जो है आपका माइंड मैपिंग से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जाननी चाहिए, ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें नई जुड़ी हैं, अभी आपने सिलेबस मैंने आपको दिखाया था उसमें कहीं चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन सवाल तो बन रहे हैं, और नहीं करेंगे तो 2 नंबर तो हमारे चले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें अब इसी में ICT से रिलेट करके सवाल आपके कई बार पूछे गए हैं कि थिंक पेयर शेयर कहाँ यूज़ किया जाता है, और आपका जो है कैनवास कहाँ पे है ना। इस तरह से कैनवास किस तरह यूज़ किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज़ हो जाता है, थिंक पेयर शेयर क्या है, और आपका जिगसॉ मेथड्स क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह के सवाल बने हैं। तो जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग, वहाँ पर ये चीज़ें कवर होती हैं। माइंड मैपिंग में कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है। कहूत कहाँ यूज़ किया जाता है, तो प्लेइंग के लिए है, ठीक है। जो ये प्लेटफॉर्म है ये प्लेइंग के लिए होता है। और उसके बाद टीचिंग प्लस कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जब अभी मैं कम्युनिकेशन के सवाल आपको करवा रही हूँ, वो भी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बनिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक चीज़ छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी टीचिंग से कम्युनिकेशन से सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं रिलेट करके। तो अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में तो ये तो आपको कहीं नहीं दिया है, लेकिन कम्युनिकेशन में भी इस तरह का कोई जो है टॉपिक आपको नहीं मिलता है, मगर क्या है
बौद्ध शिक्षा पद्धति में किस तरह से टीचिंग थी, और फिर उसको रिलेट करके कम्युनिकेशन से पूछा गया है। कम्युनिकेशन के फीचर्स उसके अंदर डालकर, मतलब उस समय की जो क्या पद्धति थी बौद्ध शिक्षा की, उससे संबंधित करके यहाँ सवाल पूछे गए और मैंने आपको करवाया भी है। जो सीरीज अभी हम चला रहे हैं ना, PYQ सीरीज कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि उसकी एक वीडियो कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर भी करा दिए हैं, तो आप उनको देख लीजिए। वो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ एक वीडियो में मिल जाएंगी। उसके बाद ये PYQs करेंगे तो आपका 70 to 80% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। और बाकी भी हम लोग और कवर करने की कोशिश करेंगे कि इतना तो आप करिए कम से कम, है ना। मैक्सिमम स्कोर के लिए हम जितनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 3 महीने भी मेरे ख्याल से नहीं है दिसंबर के लिए, क्योंकि अभी तो कोई आया नहीं है, आपका कोई भी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक है सितंबर के जो है 3rd वीक तक आपका नोटिफिकेशन कुछ आ जाएगा, तो टाइम इतना नहीं है, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए उसके बाद आपकी मॉडर्न एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन में, तो इसमें मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, ट्रेडिशनल में क्या था क्या नहीं था, तो इसमें कुछ डिफरेंस करके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपकी बोधात्मक क्षमता को यहाँ पर जज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि कुछ एप्लीकेशन मोड पे होते हैं, कुछ आपकी जो है बौद्धिक क्षमता का यहाँ पर, कॉग्निटिव पावर का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सवाल चेक करते हैं कि कितनी आपको नॉलेज है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आई होप कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और मैक्सिमम पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी NTA दो एक टॉपिक तो ऐसे ले ही आता है जो सभी के लिए नए होते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और कम्युनिकेशन की सीरीज आपकी बराबर चलती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।